Hello everyone, welcome to the second part of Python data type video. In this particular video, we will learn about numeric type of data type. So हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि न्यूमेरिक डेटा टाइप्स तीन टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज इंटीजर, सेकंड वन इज फ्लोट एंड द थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर. राइट. सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन यू ऑल द थ्री नंबर्स. क्या क्या तीन नंबर्स होते हैं. राइट. सो इफ़ यू राइट अ नंबर, अगर आपने एक नंबर लिखा है जो कि विदाउट डेसिमल वैल्यू है. राइट. फॉर एग्जाम्पल 25, 18, 350, 600, ऑल these numbers आर नंबर्स जिसके अंदर कोई भी डेसिमल वैल्यूज नहीं है. राइट. सो इसको जो पाइथन ने कैटेगराइज कर रखा है उसको बोलते हैं इंटीजर डेटा टाइप. नाउ इफ यू वांट टू राइट एनी डेसिमल वैल्यूज लाइक 10.40, 60.80, राइट, 13.95. अब इनमें आप देख रहे हो कि इसमें सब जगह एक डेसिमल वैल्यूज़ या पॉइंट के आगे भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं. सो इनको हम पाइथन में या पाइथन की डेटा टाइप की कैटेगराइजेशन में इनको फ्लोट टाइप ऑफ डेटा बोलते हैं. थर्ड टाइप इज़ वेरी अनकॉमन सा डेटा टाइप जो कि हमने मैथ्स में तो पढ़ा है बट शायद बहुत टाइम से स्कूल के बाद से पढ़ा नहीं होगा. राइट. सो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप. इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजनरी पार्ट. राइट. सो ओवर हियर यू कैन सी 10 इज़ द रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को हम लिखते हैं हमेशा जे के साथ. इसको बोलते हैं इमेजनरी पार्ट. ओके. सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन. मैं आपको इसको कोड में कैसे लर्न करते हैं वो चेक चला के बताता हूँ. सो आई एम जस्ट ओपनिंग गूगल कोलैब. Inside Google Colab, I'll create a new notebook. ठीक है. चलिए, ये एक नोटबुक ओपन हो गई है. अब इसमें हम लोग एक एक करके डेटा टाइप्स को रन करके देखते हैं. ठीक है. मैंने बोला था कि कोई भी नंबर विदाउट एनी डेसिमल वैल्यू होता है इंटीजर डेटा टाइप पाइथन के लिए. ठीक है. अब इसी को चेक करने के लिए अगर आपको किसी भी वेरिएबल के अंदर किस प्रकार का डेटा स्टोर्ड है, कौन सा डेटा टाइप है, उसको अगर आपको चेक करना है तो एक फंक्शन आता है, इसको बोलते हैं टाइप फंक्शन. ठीक है. तो जैसे ही मैं लिखूंगा टाइप ऑफ नन और इसको प्रिंट करूंगा, सो यू कैन सी डायरेक्टली जो इसका डेटा टाइप है हमको वो मिल जाएगा. राइट. फॉर दिस पर्टिकुलर केस वी विल गेट एन आउटपुट एज क्लास इंट. राइट. so it's taking some time to run. Right. So you can see that it has returned a value class int. मतलब जो नंबर एक वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो 10 है. राइट. सो इसको ऑटोमेटिकली पाइथन ने डिटेक्ट कर लिया. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल मैं एक नया कोड बनाता हूँ जिसमें मैं नंबर की वैल्यू लिख लेता हूँ 18.32. ठीक है. सामने से हमको दिख रहा है कि ये एक फ्लोट वैल्यू है क्योंकि इसके अंदर एक डेसिमल के बाद भी इसके आगे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं. ठीक है. इसको अगर मैं रन करूँगा सो इट विल रिटर्न मी क्लास फ्लोट. ठीक है. थर्ड टाइप का डेटा टाइप जो हमने पढ़ा था उसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर. सो मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से और उसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ 10+4j. ठीक है. और इसको जब मैं इसका जब टाइप प्रिंट करूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, सो मुझे मिलेगा क्लास कॉम्प्लेक्स. राइट. ठीक है. अब हम चेक करते हैं कि इसमें बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं सिमिलरली फॉर फ्लोट, इंटीजर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक दो वेरिएबल बना लेता हूँ, एक 10 और एक नंबर 2 के लिए मैं बना लेता हूँ 20. ठीक है. मैं प्रिंट करा के देखता हूँ, प्रिंट num1 प्लस num2. ठीक है. तो जब इसको प्रिंट करेंगे तो ऑब्वियसली num1 में 10 है और num2 में 20 है तो आउटपुट आएगा 30. दिस इज़ वेरी सिंपल. राइट. सेम चीज़ आपके फ्लोट वैल्यूज़ के लिए भी चलेगी. तो अगर मैंने num1 में डाल दिया है 40.50 और num2 में डाल दिया है 90.80. ठीक है. और मैं अगर प्रिंट कराता हूँ num1 प्लस num2. ठीक है. तो ये जो डेसिमल है वो एडिशन हो जाएगा जैसे मैथ्स में होता है, सेम वैसे ही ऑपरेशन होगा और इसका आउटपुट हमको मिल जाएगा. ठीक है. जो चेंज आएगा वो एकदम से आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर रखता हूँ जिसका वैल्यू है 10+4j. ठीक है. अब कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एक और प्रॉब्लम है कि आपको इसको जे के साथ ही लिखना पड़ेगा इमेजनरी पार्ट को, आप कोई और अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं कर सकते. राइट. और इसके आगे मैं लिखता हूँ 20+9j. ठीक है. और मैं प्रिंट कराता हूँ कॉम्प्लेक्स 1 प्लस कॉम्प्लेक्स 2.
ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में हम एडिशन कर पाते हैं रियल पार्ट का और इमेजनरी पार्ट का। ठीक है, सो जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपके पास 10 + 20 मतलब 30 प्लस 4 + 9 मतलब 13J। ठीक है, सो दिस इज हाउ द आउटपुट विल कम। यू कैन सी 30 + 13J मतलब 10 और 20 का एडिशन हो गया, रियल पार्ट का एडिशन हो गया और इमेजनरी पार्ट का एडिशन हो गया। अब इसके साथ एक और चीज़ आप जो कर सकते हो उसको बोल सकते हैं अपन, मैं एक नया कॉम्प्लेक्स वेरिएबल 3 बना लेता हूँ जिसमें वापस से कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 की वैल्यू को डाल देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे जो आउटपुट आ रहा है कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर जो एडिशन के बाद नंबर स्टोर हो रहा है उसका सिर्फ रियल पार्ट देखना है। ठीक है, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स 3 डॉट रियल नाम से। ठीक है, अगर मैं रियल लिखूँगा, सॉरी, अगर मैं रियल लिखूंगा तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो सिर्फ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। सो यू कैन सी 30.0 इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 30 + 13J। ठीक है, इसी का एक अपोजिट फंक्शन भी होता है जिसको बोलते हैं इमेजनरी। राइट, सो अगर मुझे सिर्फ इमेजनरी पार्ट का आउटपुट चाहिए तो आई विल राइट अ फंक्शन कॉल्ड IMAG। राइट, कॉम्प्लेक्स 3 डॉट इमेजनरी से मुझे मिलेगा 30। राइट, so this is how all the three numeric data types works in Python. Thank you so much.